शिवपुर नामक एक गांव था जहां एक प्यारी बच्ची अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उस बच्ची का नाम था सोनाली। सोनाली के चाचा विनोद उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची ललिता सिर्फ अपनी बेटी कविता से ही प्यार करती थी। सोनाली बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ चाचा जी, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सोनाली मुस्कुराते हुए विनोद के पास आती हैं। सोनाली बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारी पसंद की एक किताब लाई है। ऐसा बोलकर विनोद ने सोनाली के हाथ पर किताब रख दी। धन्यवाद चाचा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही ललिता गुस्से में आकर बोली, ये क्या है? आपने सोनाली के लिए किताब लाई है और हमारी बेटी कविता के लिए कुछ भी नहीं? अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूं कि दोनों हमेशा खुश रहें। ललिता की ऐसी बातें सुनकर सोनाली वहां से उदास होकर चली गई। ललिता मन ही मन बड़बड़ाई, अरे क्या जरूरत थी उसे किताब ला के देने की? कैसी इंसान के साथ रह रही हूँ मैं भी। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वो भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो सोनाली की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो। मुझे तो मेरी बेटी की बहुत परवाह है। ये कहते हुए ललिता रसोई में चली गई। विनोद ने गहरी सांस ली और बुदबुदाए, पता नहीं भाग्यवान की ये सब चिंता कब ठीक होगी। सोनाली ललिता की ये सब बातें नजरअंदाज करके रसोई में ललिता के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? ललिता ने मन में सोचा, अगर मैं सोनाली को रसोई के काम में लगा दूं तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ये सोचकर ललिता ने सोनाली को देखा और कहा, ठीक है सोनाली, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू सब्जी काट दे अच्छे से। ठीक है चाची जी, मैं अभी काट देती हूँ। अब रसोई में सोनाली काम कर रही थी। ललिता बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद आकर देखने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जब ललिता लौटी तो देखा कि सोनाली सब्जियां तो काट रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। अरे लड़की, काम करना नहीं आता तो क्यों बोली कि तू कर सकती है? चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ बनकर है बस। ये सुनकर सोनाली मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं विनोद चाचा और ललिता चाची के ऊपर बोझ हूं? ये सोचकर वो उदास होकर अपने कमरे में चली गई। इसी बीच ललिता की बेटी कविता सहेलियों से मिलकर लौटी और अपनी माँ को आवाज दी, माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? बेटी आ गई तू? चल मुंह हाथ धो ले जल्दी से, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है माँ? तुझे जो कहा है वो कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। सोनाली ये बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद कविता और उसकी माँ नाश्ता करने रसोई में चली जाती हैं। दूसरी तरफ विनोद बाहर से टहलकर घर आए और चारपाई पर बैठ गए। कविता अपनी माँ से पैसे मांग रही थी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। अरे तेरे पिताजी तो अपनी भतीजी को ही सब देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को बोला कि मुझे पैसे चाहिए तो पिताजी मुझे नहीं देंगे। आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोलकर ललिता सोनाली को बुलाने लगी। सोनाली, अरे ओ सोनाली, जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर सोनाली ललिता के पास आ गई। हाँ चाची जी, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही हैं आप? सुन, तू अपने चाचा को बोलकर कुछ पैसे ला के दे और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है।
ज्यादा बोल मत, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। ललिता की ऐसी बातें सुनकर सोनाली उदासी मन से बोली, ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। ऐसा बोलकर सोनाली डर डर के विनोद के पास जाती है। चाचा जी वो। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? सोनाली को बुरा भी लग रहा था और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने नहीं कहा तो ललिता उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वो चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि वैद्य के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, तू रुक, मैं पैसे लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर विनोद अंदर जाकर पैसे ले आते हैं और सोनाली को दे देते हैं। धन्यवाद चाचा जी। ललिता अपनी बेटी कविता के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, सुनो बेटी, मैंने सोनाली को तेरे पिताजी के पास पैसे लाने के लिए भेजा है, वो आती ही होगी। सच में क्या माँ, अब आया ना ये काम पे? ये कहते हुए दोनों मुस्कुराने लगी। रुको रुको, वो आती ही होगी। सोनाली उदासी चेहरा लेकर धीरे धीरे ललिता और कविता के पास आई। चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई। ला दे मुझे वो पैसे। ये लो चाची जी, आप दोनों बात करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई पढ़ाई चल रही है? घर का इतना काम है, काम कर, ये सब कौन करेगा? ये बोलकर ललिता सोनाली से सारा काम कराती है और ललिता और उसकी बेटी मिलकर सोनाली पर बहुत अत्याचार करती थीं, पर वो लोग विनोद के सामने अच्छा दिखाते थे। एक दिन जब सोनाली बाजार से घर आ रही थी, तब उसने अपनी चाची की बेटी कविता को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। पता नहीं कविता के साथ ये कौन लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सोनाली घर की ओर चली जाती है। घर आकर वह ललिता के पास जाती है। चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी, तब मैंने कविता को एक अनजाना लड़के के साथ हंसते हंसते बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा चाची। अरे, तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे क्यों लगी रहती है? होगी कोई उसकी दोस्त? क्यों, तुझे जलन हो रही है क्या? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी, लेकिन वो मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी, क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। ललिता के ऐसा कहने पर सोनाली उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद सोनाली उदास होकर चारपाई पर बैठ गई। कुछ समय बाद विनोद सोनाली के पास आए और पूछने लगे, बेटी सोनाली, क्या हुआ तुझे? ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? विनोद के पूछने पर सोनाली ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा, सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक न एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी भलाई ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। हाँ बेटी, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं चाची जी तुझे क्यों प्यार नहीं करती। तूने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसी ही माना। हाँ चाचा जी, यही तो सोचती रहती हूँ, पता नहीं वो मुझे कब अपनी बेटी मानेंगी। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, इसीलिए। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, चाची समझ जाएंगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। हाँ चाचा जी, पता नहीं कब आएगा वो समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। और चल, उदास होना बंद करो और मुस्कुरा दो, तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। विनोद की ऐसी बातें सुनकर सोनाली ने मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगे। एक दिन गांव के एक किसान जिसका नाम था हरी विनोद से मिलने आया। अरे हरी, बताओ तो किस काम से आया हुआ? बहुत दिन हो गया, हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं हो। अरे विनोद चाचा, क्या बताऊं आपको, खेती बाड़ी के काम से समय कहां से निकाल पाता हूं, पता ही नहीं चलता। वो तो है हरी, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ विनोद चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है हरी, आज अचानक किस काम से आना हुआ, वो तो तूने कहा ही नहीं। अरे हाँ चाचा, आपके साथ बात करते करते मैं तो भूल ही गया था। हाँ हरी, बता क्या बात है?
वो चाचा जी, मैं आपके भाई की बेटी सोनाली के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। विनोद ने गंभीर नजरों से हरि की ओर देखा। लेकिन हरि, अभी तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। तभी ललिता उन लोगों की बातें सुनकर बाहर आई। अरे हरी, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर विनोद थोड़ा सा गंभीर हो गया। अरे भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी। हरी ने रिश्ता लेकर आकर अच्छा ही किया। हरी, मुझे मेरी बेटी सोनाली से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी इजाजत के बिना हम आगे बढ़ें। अरे विनोद चाचा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर लो। ठीक है हरी, मैं तुझे खबर करूंगा। ऐसी बातचीत होने के बाद हरि चला गया। ललिता विनोद से बोलने लगी। अरे, आपने हरी को अच्छे से बोला क्यों नहीं कि हम इस रिश्ते को मान लेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे इतना बड़ा फैसला कर दूं? अरे, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो हमारे ऊपर सिर्फ बोझ बनकर है। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ के बातें बोलो। वो मेरे भाई की बेटी है, मैंने उसे कभी बोझ नहीं समझा। ठीक है, आपको जो करना है करो। वैसे भी इस घर में मेरी कहाँ चलती है। ऐसा बोलकर ललिता गुस्से में अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ विनोद सोच में पड़ जाता है। पता नहीं भाग्यवान सोनाली से क्यों इतनी नफरत करती है। हे भगवान, सब आपके हाथों पे है, सब ठीक कर दो भगवान। कुछ समय बाद सबने बैठकर खाना खाया। दूसरे दिन विनोद सोनाली के पास जाकर बैठ गया। बेटी सोनाली, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए चाचा जी। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटी? अरे चाचा जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप बोलिए तो सही। बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। सोनाली थोड़ी देर सोच में पड़ गई। अगर चाचा ने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा तो मेरे भले के लिए ही सोचा होगा। क्या हुआ बेटी, किस सोच में पड़ गई तू? अगर तुझे कोई ऐतराज है तो तू मुझे बोल सकती है। अरे चाचा जी, आपने हमेशा मेरा अच्छा ही सोचा है। आपने जो भी फैसला किया होगा मेरे भले के लिए ही किया होगा। आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुझे कोई ऐतराज नहीं है तो मैं हरी को ये खबर दे देता हूँ। ठीक है चाचा जी। उसके बाद विनोद सोनाली के कमरे से बाहर आ गया और हरि को ये खबर देने के लिए निकल पड़ा। विनोद हरि को ये खबर देने के लिए उसके घर की ओर जा ही रहा था और तभी अचानक हरि रास्ते पर ही मिल गया। अरे हरी, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, मैं तेरे घर ही आ रहा था। अरे सच में क्या चाचा? तो चलिए ना। अरे नहीं हरी, अब तो यहीं मिल गया तो यहीं तेरे साथ बात कर लेता हूँ। हाँ चाचा, बोलिए। हरी, तूने जो कल हमारे घर जाकर सोनाली के रिश्ते के बारे में कहा था, वो मैंने सोनाली से बात कर ली, सोचा कि तुझे बता दूं। अरे सच में क्या चाचा? क्या कहा सोनाली ने? उसे तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तो उसने बोल दिया कि उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। अरे चाचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरी, मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो तू मुझे लड़के के बारे में जरा बता दे कि लड़का कैसा है, क्या करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। अरे चाचा, आप चिंता मत करो, लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी का जमीन है। ऐसे ही हरि ने लड़के के बारे में विनोद को सब बता दिया ताकि विनोद के मन को शांति मिले। तो हरी, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरी बेटी को खुश रखे, मैं यही चाहता हूँ। हरि और विनोद दोनों बातें करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात को ललिता और उसकी बेटी कविता अपने कमरे पर बैठकर बात कर रही थी। माँ, उस दिन आप लोगों के बीच कुछ शादी के बारे में बात हो रही थी क्या? मैंने थोड़ी सी सुन ली थी, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आई। आप लोग किसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे? अरे बेटी, ये अच्छी खबर तो मैंने तुझे दी ही नहीं। कैसी अच्छी खबर माँ? अरे बेटी, हमारे घर में जो बोझ बनकर है ना, उसकी शादी होने वाली है। माँ, आप सोनाली दीदी की तो बात नहीं कर रही? अरे हाँ बेटी, हाँ। ये तो अच्छी खबर है माँ।
अरे हाँ बेटी, कम से कम अब हम सुकून की सांस तो ले पाएंगे, नहीं तो तेरे पिताजी भी सोनाली सोनाली ही करते रहते हैं। अरे हाँ माँ, पिताजी तो हमेशा सोनाली सोनाली ही करते रहते हैं, उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं। अरे बेटी, सोनाली की शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, जल्दी से उसकी शादी हो जाए और इस घर से चली जाए, तब सुकून मिलेगा मुझे। बेटी तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे पिताजी को जो कहना चाहिए कह दिया है। ये शादी होकर ही रहेगी, बहुत हो गया उसे झेलना, अब और नहीं। हाँ माँ, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि पिताजी उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाने दो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरे पिताजी तुझे बहुत प्यार करने लगेंगे। हाँ माँ, मैं भी वही चाहती हूँ। ऐसे ही सोनाली की शादी के बारे में बातें करके दोनों खुश हो गईं और हंसते हंसते बात करने लगीं। अगले दिन विनोद सोनाली की शादी के बारे में बात करने के लिए शास्त्री जी से मिलने गया। अरे विनोद, बहुत दिन बाद आना हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शास्त्री जी, वैसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा विनोद, तो फिर ठीक है, बोलो क्या बात करनी है? वो शास्त्री जी, मेरे भाई की बेटी सोनाली की शादी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ विनोद, बोलो। वो शास्त्री जी, हमारे गांव के जो हरी किसान है ना, उन्होंने मेरी बेटी सोनाली के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया है, तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में एक बार बात कर लूं और एक अच्छा सा मुहूर्त भी देख लूं। अरे विनोद, ये तो तूने अच्छा किया। हाँ शास्त्री जी, लड़का भी अच्छा है, अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी है, तो सोचा जब एक अच्छा रिश्ता मिल ही रहा है तो मैं अपना जो कर्तव्य है उसे पालन करूं। अरे विनोद, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेचारी सोनाली की तो माता पिता बचपन में ही चल बसे, अब अगर बेटी खुश रहे तो उसके माता पिता की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। हाँ शास्त्री जी, मैं भी यही चाहता हूं कि सोनाली हमेशा खुश रहें और मेरे भैया भाभी की आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है विनोद, मैं तुझे एक अच्छा मुहूर्त देखकर खबर करूंगा। ऐसे शास्त्री जी से बातचीत होने के बाद विनोद घर की ओर निकल गया। विनोद शास्त्री जी से मिलकर घर आ गया, तभी ललिता उसके पास आई। अरे आप आ गए शास्त्री जी से मिलकर? अच्छा, तो क्या बोले शास्त्री जी? शास्त्री जी को मैंने सब बता दिया है, उन्होंने कहा है कि एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मुझे खबर करेंगे। अच्छा ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस सोनाली की शादी करा दो। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि तंग आ गई हूं मैं इस लड़की से। ललिता की ऐसी बातें सुनकर विनोद उदास हो गया। भाग्यवान, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। सोनाली ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करती हो? अरे आप उस लड़की के लिए मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं भाग्यवान, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, नहीं तो एक दिन यही अहंकार मुसीबत में डाल देगा। आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कर रही हूँ हमारी बेटी कविता के भविष्य के लिए कर रही हूँ। आपको तो हमारी बेटी की फिक्र ही नहीं। ऐसा बोलकर ललिता गुस्से में अंदर चली जाती है। विनोद उदास होकर चारपाई पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सोनाली उसके पास आती है। अरे चाचा, आप उदास होकर क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या आपको? अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तू हमें छोड़कर जाने वाली है ना, तो तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे चाचा, आप ऐसे मत बोलिए। आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चले आना। और चाचा, मुझे भी आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं है। अरे नहीं बेटी, ये संसार का नियम है, इसे तो एक न एक दिन सबको निभाना पड़ता है। और तेरे लिए जो रिश्ता आया है बहुत अच्छे घर से आया है, तू वहां बहुत खुश रहेगी। वो सब छोड़िए चाचा जी, आप ऐसे उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटी, तुझे देख के तो सारी उदासी खत्म हो जाती है। तू मेरी प्यारी बेटी जो है। ऐसा बोलकर दोनों आपस में बातें करने लगे। सोनाली की शादी के लिए 2 महीने बाकी थे। इसी बीच ललिता की अपनी बेटी कविता उस लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती है जिसके साथ सोनाली ने रास्ते पर देखा था। कविता के भाग जाने के बाद ललिता रोते हुए चारपाई पर बैठी थी। कुछ देर बाद विनोद उसके पास आया। ए जी,
हमारी बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया? हम उससे इतना प्यार करते थे, उसको लेकर कितने सपने देखे थे हमने। उसने हमारे बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा? देखा भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। तू सोनाली को इतना बुरा भला बोलती थी, फिर भी वो हमेशा हमारे परिवार की लाज और सम्मान के बारे में सोचती रही। मैंने उसके लिए जो भी फैसला लिया वो उसी में खुश हो गई, लेकिन हमारी अपनी बेटी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आपने सही कहा, हमारी अपनी बेटी ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ मैंने सोनाली से इतनी नफरत की, लेकिन उसने आज तक शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती थी कि दोनों बेटियों को समान नज़रों से देखो। लेकिन मैंने सोनाली को हमेशा नफरत की नज़रों से देखा, कभी उसे माँ का प्यार देने की नहीं सोचा। लेकिन बेचारी सोनाली ने हमेशा मुझे अपनी माँ जैसी ही माना है। ए जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो रहा है। कोई बात नहीं भाग्यवान, गलती तो सबसे होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगनी ही है तो सोनाली से मांगो। मैंने सोनाली को बहुत अत्याचार किया, बहुत बुरा भला कहा। क्या वो मुझे माफ करेगी? अरे भाग्यवान, सोनाली का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। हाँ, मैं सोनाली के पास जाऊंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी और अब से मैं उसे अपनी बेटी जैसी ही प्यार करूंगी। हाँ भाग्यवान, जो हुआ सो हुआ। हमारी बेटी ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन सोनाली ने हमेशा हमारे बारे में सोचा। अब अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और 2 महीने बाद सोनाली की शादी है, उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ जी, अब जो है सोनाली को लेकर ही है, उसकी शादी अच्छे से करेंगे। और अब मैं उसके पास जाती हूँ और उससे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे विश्वास है कि सोनाली मुझे माफ़ कर देगी। हाँ भाग्यवान, जाओ। उसके बाद ललिता सोनाली के कमरे में चली जाती है। बेटी सोनाली, मैंने आज तक तुझे बहुत अत्याचार किया, बहुत बुरा भला कहा। क्या तू मुझे माफ़ कर सकती है बेटी? अरे चाची जी, ये आप क्या बोल रही हैं? वो सब मैं कब का भूल चुकी हूँ और आपको मैंने हमेशा अपनी माँ जैसी ही माना है। आपको मेरे ऊपर पूरा हक है। लेकिन सोनाली, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और अब से तू ही मेरी बेटी है। हाँ चाची जी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। हाँ बेटी, 2 महीने बाद तेरी शादी है। हम तेरी शादी बहुत अच्छे से कराएंगे। आप लोग मेरी शादी जैसे भी कराएं, मुझे बस आपका और चाचा जी का आशीर्वाद चाहिए। तू तो बहुत समझदार हो गई है बेटी, बस मुझे ही तुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। अरे चाची जी, ये आप क्या बोल रही हैं? तभी ललिता और भतीजी की बातों के बीच वहां पर विनोद भी आ जाते हैं। अरे तुम चाची भतीजी मिलकर तो मुझे भूल ही गईं। अरे चाचा जी, आपको भला हम कैसे भूल सकते हैं? मुझे पता है बेटी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे अब आप ये सब छोड़िए। सोनाली की शादी के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी है, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ भाग्यवान, हम सोनाली की शादी बहुत अच्छे से कराएंगे और अब हम लोगों को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयारी करते हैं। विनोद और ललिता की ऐसी बातें सुनकर सोनाली खुश हो गई और ऐसे ही तीनों पुरानी बातों को भूलकर सोनाली की शादी की तैयारी में लग गए